हमारे पास एक मरीज़ आया था जो कि यहाँ टोहाना का ही है। वो 15 दिन पहले से जो है अल्टर्ड सेंसोरियम हम बोलते हैं उसको, और साथ में उसको लकवा भी था। तो वो हिसार और सब जगह जाकर आ चुका था, लेकिन उसको कोई भी संतोषजनक उसको फ़ायदा नहीं मिला। तो हमने यहाँ पर, हमारे पास आया तो उसने सीटी स्कैन हमने करवाया उसका, और उसके अंदर हेमरेज पाया गया। हेमरेज होता है जो कि दिमाग और हड्डी के बीच में खून इकट्ठा हो जाता है। हमने उसको उस ऑपरेशन की सलाह दी और हमने उसका ऑपरेशन किया। आज मरीज़ की हमने छुट्टी कर दी है और मरीज़ बिल्कुल संतुष्ट है और ठीक होकर गया है। अब मरीज़ अच्छे से बात कर रहा है, बातचीत कर रहा है, और लकवे में भी काफ़ी हद तक सुधार है। मरीज़ की उम्र ज़्यादा थी, 80 साल के बुज़ुर्ग हैं, है ना। 80 साल के बुज़ुर्ग थे और वो एक तो लकवे से ग्रसित थे और दूसरा वो अपनी समझ में नहीं थे। अल्टर्ड सेंसोरियम हमारी मेडिकल की भाषा में कहा जाता है कि उनका जीसीएस भी पुअर था, है ना। लोकलाइजिंग में थे और अल्टर्ड सेंसोरियम में थे, आंखें भी खोलने में उनको दिक्कत आ रही थी। तो ये सब चीज़ें हमने उनको देखा और सीटी स्कैन करा के हमने उनका ऑपरेशन की सलाह मरीज़ को दी, और मरीज़ की सलाह सहमति के बाद हमने उनका ऑपरेशन किया। संगम अस्पताल में पहला न्यूरो का केस हुआ है। आई थिंक पूरे टोहाना में ही पहला न्यूरो सर्जरी, दिमाग की सर्जरी हुई है। तो ये टोहाना वासियों के लिए भी गौरव का वो है और संगम के लिए तो है। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर आशीष मोर है। मैं MSMCH न्यूरो सर्जन हूँ। मैं अपनी सेवाएं यहाँ टोहाना में दे रहा हूँ एज अ जनरल सर्जन एंड एज अ न्यूरो सर्जन। हम हर तरह की ऑपरेशन यहाँ पर मरीज़ों के लिए कर रहे हैं। न्यूरो की सुविधाएं टोहाना में बहुत ही कम हैं, इसलिए मरीज़ को इधर उधर जाना पड़ता है। फतेहाबाद, पटियाला, हिसार मरीज़ को जाना पड़ता है। और न्यूरो के मामले में हम लोग बोलते हैं कि ब्रेन इज़ टाइम, टाइम इज़ ब्रेन। कि न्यूरो के मामले में मरीज़ इतने हिसार, पटियाला पहुंचता है, चंडीगढ़ पहुंचता है, उसके बीच में रास्ते में काफ़ी मिसहैप होने के खतरे उसको रहते हैं। इसीलिए हमने संगम चैरिटेबल अस्पताल में यहाँ पे दिमाग के ऑपरेशन और दिमाग की न्यूरो की हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार की समस्या का इलाज करना यहाँ पे शुरू किया है। तो कोई भी मरीज़, जैसे कि आप सबको पता है कि ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है और यहाँ पर जन सेवा और मानव सेवा का ही काम हमारे यहाँ पे किया जा रहा है। ब्रेन हेमरेज के कई कारण होते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन कारण होता है हाई बीपी। बीपी जब बहुत ज़्यादा मरीज़ का बढ़ जाता है तो दिमाग के अंदर नस फट जाती है। दूसरा कारण होता है ट्रॉमा, कि मरीज़ का एक्सीडेंट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उसके अंदर, सिर के अंदर चोट में भी दिमाग की नस फट सकती है, और हाई बीपी के अंदर भी दिमाग की नस फट सकती है। या कई बार रेयर केसेस में दिमाग के अंदर, नसों के अंदर गुब्बारे होते हैं, गुब्बारा नुमा एक आकृति बन जाती है, वो भी फटने से, जिसको हम सब एरेक्नॉइड हेमरेज और एन्यूरिज्म बोलते हैं, वो भी हो सकता है उसमें। तो इसमें ब्रेन हेमरेज हो जाता है, तुरंत इसके लक्षण ये रहते हैं: मरीज़ के मुंह टेढ़ापन आना, हाथों पैरों में लकवा आना, सडन बेहोशी, एकदम से मरीज़ बात करता करता बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, बाइक चलाते हुए गिर जाता है। तो उसके लिए हमको तुरंत एक सीटी स्कैन करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर सीटी स्कैन के अंदर ये पता लग जाता है कि कितना बड़ा ब्लीड है, और उसका तुरंत अगर उपचार हो तो इलाज संभव है।